आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मिली जमानत, अदालती अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगी। देशद्रोही पोस्ट, फेक न्यूज रोकने के लिए मैकेनिज्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ट्विटर और केंद्र को नोटिस। ममता को बड़ा झटका, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बहस के दौरान किया इस्तीफे का ऐलान। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 36 घायल। यूपी में पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या। अमेरिका में करीब 100 वाहनों की आपस में भीषण भिड़ंत, 3 की मौत और 30 अस्पताल में भर्ती। और चीन में बीबीसी के प्रसारण पर लगाई गई रोक। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 5 लाख के बेल बॉन्ड पर बेल मिल गई है। हालांकि वे अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकेंगी। ईडी की पीएमएलए अदालत ने आज सभी आरोपियों को तलब किया था। वकील का कहना है कि इसे अरेस्ट नहीं कह सकते, हाजिर होना कहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से नियमों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन को कर्ज देने पर किकबैक का आरोप झेल रही चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल को आज पीएमएलए कोर्ट ने अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। फेक न्यूज, हेट खबर और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले को एक अन्य याचिका के साथ जोड़ा गया है। दरअसल ट्विटर पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मई 2020 में एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में ट्विटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बोगस अकाउंट और फर्जी खबरें और भड़काऊ संदेश के जरिए समाज में नफरत फैलाई जा रही है। ये याचिका भाजपा नेता विनीत गोयनका ने दायर की है। फर्जी अकाउंट जातिवाद और हिंसा भड़काने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो देश की एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। फेक न्यूज़ के जरिए देश में नफरत फैलाई जा रही है। फर्जी अकाउंट के जरिए नेगेटिव खबरें भी प्रसारित की जा रही हैं, जिसे चेक करने के लिए मैकेनिज्म की ज़रूरत है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में करीब 3.5 करोड़ ट्विटर हैंडल हैं। फेसबुक अकाउंट की संख्या 35 करोड़ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें से करीब 10% ट्विटर हैंडल और 10% फेसबुक अकाउंट नकली, बोगस और फर्जी हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के सत्तूर में एक निजी फायर क्रैकर फैक्ट्री में शुक्रवार को हुए विस्फोट में जहां 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब आतिशबाजी बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। विरुधनगर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 500 किलोमीटर दूर है। महाराजगंज में सियासी रंजिश में पूर्व प्रधान रामनाथ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने गुरुवार की साढ़े 4 बजे शहर में एक चाय की दुकान के दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पूर्व प्रधान रामनाथ पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर चोट लगने से पूर्व प्रधान कमरे की फर्श पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान रामनाथ को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक करार देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही पूर्व प्रधान रामनाथ की मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व प्रधान के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी ने जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मैं आज यहां राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा काम करता रहा हूं और काम करता रहूंगा। बताया जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी अब तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अंदर खाने उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही है। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के दिव्यांग छात्र से रैगिंग और कुकर्म करने का मामला सामने आया है। छात्र का आरोप है कि सिगरेट पीने से मना करने पर वरिष्ठ छात्रों ने पीड़ित के साथ पहले सिगरेट की और बाद में उसके बाद कुकर्म किया। जानकारी के मुताबिक पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा दिव्यांग छात्र परिसर स्थित छात्रावास में रहता है। पीड़ित के मुताबिक दोनों छात्रों ने उसे सिगरेट पीने को कहा, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो जलती सिगरेट जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दी। दोनों छात्रों ने मिलकर उसकी पिटाई की, फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। इस मामले में पीड़ित ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत की। जांच के दौरान मामले में सत्यता पाई गई। उसके बाद थाना पारा में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज।
अमेरिका के डलास प्रांत में फोर्ट वर्थ इलाके में सैकड़ों वाहन गुरुवार को आपस में टकरा गए। तेज गति से आ रहे इन वाहनों की एक दूसरे से भिड़ंत से कबाड़ का ढेर लग गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। CNN की खबर के मुताबिक आपस में टकराने वाले इन वाहनों में छोटी कारें, SUV, 18 पहियों वाले विशालकाय ट्रक और अन्य वाहन भी शामिल थे। तेज रफ्तार से आ रहे ये वाहन टकराने के बाद कबाड़ में बदल गए। मैक्लॉन्गिन ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे भयानक दुर्घटना नहीं देखी। ये बड़ी आपदा है। कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए और एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए। स्थानीय समाचारों के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कई की हालत गंभीर है। 24 अग्निशमन कर्मियों की टीम को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। चीन ने दुनिया के मशहूर मीडिया समूह BBC के देश के अंदर प्रसारण पर रोक लगा दी है। चीन सरकार का आरोप है कि BBC ने शिनजियांग प्रांत और कोविड-19 को लेकर बहुत सारी झूठी खबरें प्रसारित की। इस फैसले को लेकर कहा गया है कि फर्जी खबर प्रसारित करने के किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि BBC वर्ल्ड न्यूज़ ने कंटेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया, लिहाजा सरकारी फिल्म, TV और रेडियो प्रशासन ने BBC को प्रसारण करने की मंजूरी रोक दी। उसके सालाना मंजूरी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। चीन के स्टेट फिल्म, TV और रेडियो एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जानकारी दी। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि BBC वर्ल्ड न्यूज़ ने प्रसारण के दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि समाचार सत्यता और उचित होना चाहिए, साथ ही ये चीन के राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।